अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप स्टडी टाइम की क्लास मैथ्स के साथ और फर्स्ट ईयर की हमने जो क्लास पहले ली है चैनल के ऊपर, आप जाके चेक करें। यूनिट नंबर 1.1 हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करेंगे। 8 तक आप पिछले जो क्लासेस हैं वो आप चेक कर सकते हैं जाके चैनल के ऊपर हमारे स्टडी टाइम के। तो स्टडी टाइम में जो आप जाएंगे, जिससे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो करवाए और उससे फ़ायदा हासिल करें, ठीक है। उसके बाद क्लास से जो है ये फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 1.1 मैथ्स में आज क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करेंगे हम। और आइए शुरू करते हैं। सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। अच्छा, पहले कह दिया इन्होंने जो अब इक्वेशंस है वो, अब जो इक्वेशन है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। अब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जो होती है वो आपने पूरी चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 1.1 में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आयोटा होता है तो उसको इमेजिनरी पार्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर उसको ये, तो ये जो आयोटा वाला है ये वही सिलसिलेवार चल रहा है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक ब्रैकेट आप देख रहे होंगे एक्स और वाई, दूसरी ब्रैकेट में 2 3 कोऑर्डिनेट है दोनों। पहले कोऑर्डिनेट में एक्स वाई, दूसरे कोऑर्डिनेट में 2 3, ये इजिकल टू है, इसीलिए उसको इक्वेशन का नाम दे दिया कि इक्वेशन है तो इजिकल टू है। किसके इक्वल कोऑर्डिनेट है -4 7, तो ये इसके बराबर है। और इसको हमें सॉल्व करके कि इसमें से जो दो वेरिएबल आप देख रहे हैं, एक एक्स और एक वाई, तो ये हमें निकालना होता है। ये सवाल है हमारे पास। तो एक फॉर्मूला यूज हम करेंगे जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, यानी कि ए कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है। तो ये कैसे खोल देता है, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ये कोई नई चीज नहीं है, आप इससे पहले क्वेश्चन 8 तक में ये बार बार करते हुए नजर आपको आ जाएगा। शुरू की क्लासेस में आपको करा चुका हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से होता है ये कि ए और बी पहले वाला होता है, दूसरे ब्रैकेट वाला सी और डी होता है। ये ए क्या है, एक्स, बी वाई है, सी 2 है, डी आपका 3 है। तो ए बी सी डी, ठीक है। इसके हिसाब से हमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करवाना है। तो आइए, हमारे पास ये ए बी सी डी क्या है, ए बी है हमारे पास और सी डी है, ठीक है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। आइए, तो फॉर्मूले में जब खुल रहा है तो देखिए कैसे खुल रहा है, ए इंटू सी। अब ये इधर से ए है, इधर से ये सी है, ठीक है। तो जब ए इंटू सी करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। वो आप यहाँ देखें 2x लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फॉर्मूले में माइनस बी डी, तो एक माइनस साइन आपने लगा दिया। बी डी, बी क्या चीज है, y है, और d क्या चीज है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3y। तो यहाँ पे आ गया 3y, ठीक है। ए सी माइनस बी डी, फिर कॉमा आ गया। अच्छा, कॉमा के बाद a और d लिखा हुआ है। तो a है आपके पास x और d आपके पास है 3, तो ये क्या बन गया, 3x बन गया। फिर ये प्लस साइन आपके फॉर्मूले के हिसाब से आ गई। फिर ये आपके लास्ट में है बी सी, बी सी के हिसाब से अगर इसको देखें तो b क्या है, y है, ठीक है ना। आप चेक कर लें। तो इस तरह से हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं कि उसको कैसे करते हैं। तो 3x प्लस 2y, ठीक है। अब 3x जो आपका आया कहाँ से आया, ये a और d से आया। 3x क्या हुआ, a और d से आएगा, जो कि आपने यहाँ लिखा है। फिर जो प्लस आया बी सी, बी सी कहाँ से आया, ये रहा b, ये रहा c, तो b और ये c 2y, इधर 2y आपका आ गया। बहरहाल ये पुट करने का जो सिलसिला है आपको मैंने बता दिया, ए बी सी डी, यहाँ से आप खुद से चेक कर उसको पुट करा सकते हैं। अच्छा, कंपेयर ये होता है कि देखें, कॉमा से पहले वाला इधर राइट, इसके इजिकल्स टू के बाद जो पहला वाला कोऑर्डिनेट में नंबर है उसके साथ इक्वल हो जाएगा वो, और जो दूसरा कॉमा के बाद है वो दूसरे के साथ इक्वल हो गया। जैसे कि 2x माइनस 3y किसके इक्वल होना चाहिए, -4 के। ये मैंने ये लिख दिया, 2x माइनस 3y इक्वल टू -4। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा है, वो 3x प्लस 2y किसके इक्वल आ रही है, 7 के इक्वल आ गई। तो ये हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकंड, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमने इसको सॉल्व ऐसे करना है कि इसमें हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करा के साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और इससे हम एक्स और वाई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक बहुत आसान तरीका होता है, जो भी आप निकालना चाह रहे हैं उनके कोफिशिएंट्स को पहले सेम कर लिया जाता है, तो वो कटवा देते हैं, तो अगला जो भी दूसरा बचता है वो आ जाता है। फिलहाल ये 3y 2y ये माइनस प्लस में है, ठीक है। हमने कहा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, ये 1 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाली 2 है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए कैसे हुआ, इस पहली इक्वेशन को हम 2 से कर रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ये आप देख सकते हैं ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है सारा कुछ, सही है। सेकंड इक्वेशन किससे हो रही है, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद आप देख सकते हैं ये -6y है, वो +6y है। अब दोनों इक्वेशन जो आई है आपके पास उसको हम ऐड कराएंगे, तो -6y + 6y से कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 4 ऐड होकर 13 हो जाएगा।
21 में से 8 हो जाएगा, ये भी 13 बचेगा। 13 यहाँ पे आके नीचे डिवाइड होगा, 13 वन सा 13, 13 13, एक्स की वैल्यू आपकी 1 आ गई और एक्स आपका आ चुका है, ठीक है। उसके बाद पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा 1 जो थी आपकी, जो भी आप चाहो कर लो, चाहे तो आप चाहें कि 1 या आप चाहें 2, जो आपकी जो मर्जी हो जिसमें भी आप पुट कर लें। फिलहाल मैंने 1 में पुट करा है, तो आप आइए 1 जो एक्स की वैल्यू आई है इस जगह पर पुट हो जाएगी जो 2x लिखा हुआ था। तो ये देखते हैं 2x मतलब 2 इंटू 1 हो गया, ये माइनस का 3y और ये हो गया माइनस का 4। 2 1 2 होता है, आपको होता है 2 वहां गया तो माइनस का 2 हो जाएगा, -4 -2 -6 हो गया, ये माइनस का 3y बचा हुआ था। दोनों तरफ माइनस साइन कैंसिल कर देंगे तो 3y 6 हो जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो गया, 3 1 3, 3 2 6, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह से x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 2 आई। इसको हमें सॉल्यूशन सेट में लिखना होता है, x की वैल्यू 1 है और y की 2। हमेशा x पहले लिखते हैं, y हमेशा बाद में लिखा जाता है सॉल्यूशन सेट का। पहले अंदर आएगी एक राउंड ब्रैकेट और आखिरी पहले में आएगी, स्टार्टिंग और एंडिंग में आएगी कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये आपका एक आंसर हो चुका। ये बोर्ड में भाई ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये सवाल बहुत आता है, ये वाला ये, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये वाला है, ये आपको बहुत दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिए सही से, कमेंट्स में जाकर के अगर कोई बात समझ में ना आए तो जरूर आप पूछें, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में आइए देखते हैं। x प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर बराबर है 2y आयोटा। अच्छा ये भी एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, जाहिर सी बात है। इसको हमें फॉर्मूले से खोलना है, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका पूरा खुल गया, ठीक है। तो a क्या है x और b है 3 आयोटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x और 3 आयोटा, सही, 2 3 6, 6 आयोटा हो जाएगा। b का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 3 9, तो ये हो गया 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया 2y आयोटा, और उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पहले क्लास में देख चुके हो कि माइनस का 1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 आ गई, तो ये प्लस माइनस माइनस का 9 हो जाएगा। अच्छा ये हो गया 6 आयोटा, बाकी चीजें हो गई। अच्छा हम करेंगे ये कि जो रियल नंबर्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे, जैसा कि एक्स स्क्वायर और माइनस का 9 ये रियल नंबर में आता है, ये एक साथ लिखा जाएगा। और जिसमें आयोटा लिखा हुआ है इसको आपको पता है इमेजनरी पार्ट कहते हैं, तो इमेजनरी जो नंबर है पार्ट जो है वो आपको अलग लिख दिया मैंने, एक रियल हो गया एक इमेजनरी हो गया, ठीक है, इजिकल्स टू 2y आयोटा। अब हम इसको करेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट, रियल को और इमेजनरी पार्ट दोनों को हम अब हम एक कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करते हैं आइए देखते हैं। करते हैं तो कंपेयर में आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये देखें एक्स का माइनस 9। अच्छा यहाँ पे कंपेयर के लिए कोई यहाँ पे रियल नंबर होना चाहिए था, रियल पार्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, लिहाजा वहाँ पे कंसिडर किया आएगा 0 के इक्वल ले लिया हमने, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो रियल पार्ट है वो यहाँ पे कुछ ही एक नंबर 2 3 5 कुछ होता है, लेकिन वो नहीं है, नहीं है तो आपने उस सूरत में 0 लिख देना है। अच्छा ये रियल पार्ट हमने कंपेयर कर लिया, माइनस 9 आ गया तो प्लस का 9 हो गया। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, दोनों रूट लेंगे ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बच जाएगा। 9 रूट से बाहर आएगा तो दो साइनों में आएगा, और 9 का रूट होता है 3, तो प्लस माइनस 3, ये आपकी एक्स की वैल्यू फॉरन निकल आई, ठीक है। आइए इमेजिनरी पार्ट की तरफ चलते हैं। इमेजिनरी पार्ट में है 6x आयोटा, यहाँ पर है 2y आयोटा, ठीक है। इन दोनों को आपस में हमें क्या करना है, कंपेयर कर लेना है, ठीक है। कंपेयर जब करेंगे तो आयोटा आयोटा दोनों राइट हैंड लेफ्ट साइड पे कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचेगा 6x इक्वल्स टू 2y, ठीक हो गया। अच्छा हम करेंगे जो x की वैल्यू से पुट करेंगे, तो पुट x 3 इसके अंदर पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है, जब 3 आप पुट करेंगे इस x की जगह तो 6 3 18 हो जाएगा, और ये 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 9 18, तो y हो गया प्लस माइनस का 9, ठीक है। x की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 3 आ रही है और y आपकी प्लस माइनस 9 आ रही है, तो एक ब्रैकेट में आप 3 और 9 लिख देंगे, प्लस पॉजिटिव में ये प्लस 3 ले लें प्लस 9 ले लें और कॉमन लगा दें, फिर दूसरे में नेगेटिव पकड़ लें, -3 -9। तो बुक का आंसर भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है तो मैंने इसको ऐसे छोड़ा, वरना आप एक साथ भी प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 9 ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ही ब्रैकेट में आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे लिखेंगे तो ये भी कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो कुछ ऐसा ही है, इसको भी हमें फॉर्मूले से खोलना है। देखें भाई जैसे ये सवाल चला तो ऐसे चल रहा है, फॉर्मूला खोलने के बाद हम यहाँ तक पहुंचते हैं, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है, माइनस का 1 ले लिया तो -4 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब जो है रियल नंबर जो रियल पार्ट है वो बन रहा है एक्स स्क्वायर -4y स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट है, इनको मैंने एक ही ब्रैकेट करके लिखा है। जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा है, 4xy आयोटा, उसको मैंने बिल्कुल अलग करा है और यहाँ पे x आयोटा है। अब हमने कहा कंपेयरिंग
कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो रियल पार्ट जो है एक्स स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर इजिकल्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर रियल में नहीं लिखा हुआ, लिहाजा उसे हम जीरो कंसिडर करेंगे, जैसे पहले वाले को किया था इसको। ठीक है, यहाँ पर ये भी ऐसे ही होगा। ठीक है, जीरो कंसिडर। इसके बाद आप और से नीचे देखें तो ये आपके पास देख सकते हैं फोर वाई स्क्वायर हो गया, वहां जाके माइनस से आगे प्लस हो गया। हमने एक्स निकालना है तो रूट लेना पड़ेगा आपको। रूट लेंगे तो एक्स पे रूट कैंसिल हो गए, स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा तो एक्स बच जाएगा। फोर का टू, वाई स्क्वायर का वाई, तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू वाई। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, आइए दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हमने जब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो फोर एक्स वाई आयोटा एक्स आयोटा के इक्वल हो जाएगा। सिंपल है ये। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है ताकि ये भी इस तरह से भी आप कर सकें। एक्स आयोटा यहाँ पे आए तो माइनस का एक्स आयोटा हो जाएगा। ठीक है, राइट से लेफ्ट आया है। इन दोनों में से एक्स आयोटा आपको देखें कॉमन निकल रहा था, हमने कॉमन निकाला। इधर जो कॉमन की बात जो बच रहा है वो हो जाए फोर वाई माइनस वन। क्यों? ये एक्स आयोटा कुछ भी नहीं है यहाँ पे बचा, लिहाजा जरा वन लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये एक्स आयोटा इजिकल्स टू जीरो हो गया, फोर वाई माइनस वन इजिकल्स टू जीरो हो गया। ठीक है, माइनस वन वहां गया तो प्लस हो गया, फोर नीचे आके डिवाइड हो गया, तो वाई इजिकल्स टू वन अपॉन फोर, एक वाई ये आ गया और एक एक्स जो यहाँ से निकल रहा था वो आयोटा जीरो से डिवाइड हो जाएगा। तो जीरो अपॉन आयोटा मीन जीरो ही होता है, तो एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है इधर से, वाई की वैल्यू वन अपॉन फोर आ रही है। ठीक है। आइए अब हम दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 की जो हमने पहले बनाई थी पुट कर देंगे, हम आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्स पहले जीरो पुट कर रहे हैं, यहाँ इस जगह पर देखें आप, पुट हो गया जीरो। टू वाई था, अच्छा टू वहां जाके जीरो से खत्म, यानी कि 0.2 डिवाइड, तो वाई की वैल्यू भी जाहिर सी बात है जीरो ही आएगी। ठीक है। अदरवाइज हम एक्स की तरफ इसमें अगर हम वाई की वैल्यू वन अपॉन फोर पुट कर रहे हैं इस वाई की जगह पर, इस वाई पे आ गया वन अपॉन फोर, यानी कि जो निकाली थी हमने। फिर यहाँ प्लस माइनस का टू लिखा हुआ था। ठीक है, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ये वन अपॉन टू हाफ आ गया। तो प्लस माइनस एक्स जो आई है वैल्यू आई है एक्स इज टू प्लस माइनस वन अपॉन टू, और एक आई है वाई जीरो। ठीक है। अच्छा, वाई जीरो जो आई है वो एक्स जीरो लेने से आई थी, लिहाजा एक कोऑर्डिनेट आपका बनेगा जीरो जीरो का, एक्स जीरो वाई जीरो, फिर कॉमा, फिर एक्स वैल्यू क्या आई थी प्लस माइनस हाफ, वाई की वैल्यू क्या पुट की थी वन अपॉन फोर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इस आंसर को लिखने का एक और भी तरीका है, ये जो प्लस माइनस का हाफ है, एक दफा प्लस हाफ के साथ वन अपॉन फोर कर दें, एक दफा माइनस हाफ के साथ वन अपॉन फोर कर दें, ऐसा छोड़ दें, ये ऐसा छोड़ दें, बात एक ही है। और इस तरह से जो लिखा हुआ है मैंने इससे लिखा है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इससे। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 तो मैंने कर दिया था, अब 10 मैंने क्रॉस कर दिया है। ये मैं आपको इसलिए नहीं करवा रहा है, बता रहा क्योंकि ये इसका बोर्ड में इसका कोई लेना देना नहीं है ना, ये आता है रिप्रेजेंट द लाइन शो, ये इस तरह इस किस्म के क्वेश्चन आते नहीं है, तो इसलिए मैंने टाइम बर्बाद नहीं किया, इसको मैंने छोड़ दिया है। 10 मैंने क्रॉस लगा दिया, आप भी चाहें कहीं से करना जो भी है, लेकिन ये 10 नंबर क्रॉस लगा दिए। इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, वो नंबर लाइन और शो वाले। हाँ, फिर मैंने 11 पे आ जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ईजी है। फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है -5 प्लस 2 आयोटा, इसकी आपको लेंथ निकालनी है। तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, z इज इक्वल्स टू -5 प्लस 2 आयोटा हो गया। लेंथ निकालना है, तो लेंथ का एक छोटा सा फार्मूला है, वो मैं आपको पहले बताऊंगा, तो आपको कैसे पता लगेगा। ये वो फार्मूला है z का, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। तो a रियल पार्ट को कहते हैं, b इमेजिनरी पार्ट को कहा जाता है। ये इसकी लेंथ कैसे निकलती है, तो आइए, ये लेंथ का निशान आया, पहले तो z पे दो बार आ गए, डैश आ गए, रूट के अंदर a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये छोटा सा फार्मूला लेंथ के लिए, कोई इसमें तो बड़ा मसला नहीं है। ये जो भी है, यदि 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है 3 2 -5 जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करें, इसको ऐड करें, ये आपकी लेंथ निकल आएगी। तो आइए शुरू करते हैं इसको। अच्छा, तो उसके हिसाब से ये जो a आया माइनस का 5 a हो गया, b आपका 2 हो गया, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 5 25, 25 और 4 ऐड करें कितना होता है 29। तो ये जो ये आपका लेंथ जो z जो आपका इसकी लेंथ आई है वो √29, ये आपका आंसर आ गया सबसे पहले। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। इसमें जो 7/3 प्लस 8/3, 7/3 ए है यानी कि रियल पार्ट है, और 8/3 आयोटा के साथ वो इमेजिनरी पार्ट है, ये ए है ये बी है। ठीक है, तो हमने इसकी लेंथ निकालनी है, तो लेंथ हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जैसा फॉर्मूला आपको बताया गया है। 7 7 जा 49, 3 का 9 होता है स्क्वायर, और 8 का 64, 3 का 9, इसको सिंपल 9 एलसीएम आया, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करी हमने, √113/3, तो ये आपका
इसका लेंथ निकल आया। ठीक है, आगे हम थे पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 में देखें तो 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2 आ रहा है। इसको पहले हमें सेपरेट करना पड़ेगा रियल और इमेजिनरी पार्ट को। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए 1 अपॉन रूट 2 एक दफा लिख दिया, जो एलसीएम नीचे नंबर डिनोमिनेटर है, पहले 1 के साथ लिखेंगे, फिर प्लस उसको ब्रेक करेंगे, फिर दोबारा ये आयोटा अपॉन 2 यानी कि 1 अपॉन रूट 2। बात एक ही है, आपने लिख दिया 1 अपॉन रूट 2 आयोटा, तो रियल पार्ट हो गया। इस वक्त ए जो है वो 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, और वैसे ही कुछ बी भी सेम ही आ गया इत्तेफाक से 1 अपॉन रूट 2। तो ए और बी ये लग चुके हैं, ये ए और बी। इसके बाद आपको लेंथ का फॉर्मूला लगाना है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए 1 अपॉन रूट 2 है, 1 अपॉन रूट 2 है, 1 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन 2 आएगा, इसका 1 अपॉन 2 आएगा। हाफ प्लस हाफ अगर वैसे भी करो तो 1 होता है, रूट 1 क्या 1 होगा, बस सिंपल। आप तो हाफ हाफ का एलसीएम इसका 2 आ गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 1 2 2 1 2 कट गया 1। इस तरह से आप वैसे भी हाफ और हाफ आप 1 लिख सकते हैं, तो ये दो इससे आपको बच जाएंगे। तो मैं डिटेल बताया इसलिए आपको पूरा ही करा दिया। पार्ट नंबर 4 जो है उसमें भी ऐसी है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करें। पहले 1/2 लिखा प्लस रूट 3/2 और ये आयोटा हो गया। ठीक है, अच्छा 1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा हुआ, ये ए आपका हाफ हो गया, बी आपका रूट 3/2 और ये इसका स्क्वायर हो गया। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 1/4 हो गया। 4 और 4 इसका एलसीएम 4 आया, 1 प्लस 3 आ गया, 3 और 1 4 होता है, 4 4 कट के 1 आ गया। तो ये भी रूट 1 है, रूट का 1 1 ही रहता है, लिहाजा ये इसकी लेंथ निकल आई 1। उस 3 पार्ट भी हो गया, तो सारे पार्ट्स आपने सारे कर लिए। तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 को फिनिश कर लिया है आज। और आप चैनल पे जाएंगे तो इंशाल्लाह तमाम वो सवाल आपको मिलेंगे जो बोर्ड में भी आ रहे हैं, अनइम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सभी कराए हैं, सिवाय इक्का दुक्का के जो अभी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 मैंने क्रॉस कराया है। तो ये आपकी मर्जी है, बहरहाल ये जरूरत नहीं इस चीज की क्या रिप्रेजेंट एक शो द नंबर, तो ये नहीं करना आपको। बाकी मैंने सब कंप्लीट किया है, कोई चीज नहीं छोड़ी है, ताकि आप उसको देख सकें। हाँ ये भी बताते रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट इसमें क्या है। तो चैप्टर 1 यूनिट नंबर 1 जब एंड हम कर लेंगे तो मैं एक दफा और बताऊंगा कि 1 चैप्टर से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास आज हम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 1.2 हम शुरू करेंगे। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना फायदा हो रहा है। थैंक यू।